हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। जहां पे जो हम एक चर्चा करेंगे, इस कुंडली को आप देखिए। इस कुंडली के अंदर अगर आप देखोगे तो 2 नंबर का लगन है, यानी कि वृषभ लगन की ये कुंडली है। वृषभ लगन की इस कुंडली में पहली खासियत क्या समझ में आ रही है, इसको देखिए। केंद्र के जो भाव है 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर और 11 नंबर, यानी कि फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस और 10th हाउस, इसमें कोई भी ग्रह विद्यमान नहीं है। ये जो भाव है केंद्र भाव, ये हमेशा पिलर्स कहलाते हैं। ये पिलर्स होने की वजह से क्या होता है कि आप मान के चलिए, इनमें जब भी कोई ग्रह बैठेंगे तो वह आपकी जिंदगी में एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, क्योंकि पिलर्स के ऊपर ही कोई भी इमारत खड़ी होती है। अब बिना पिलर के यहाँ पे इमारतें खड़ी हो तो वो काफी अनस्टेबल हो जाती है। ठीक है, इस कारण से जिंदगी में अनस्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी ऐसे में। दूसरी कंडीशन कि चंद्रमा से जब हम देखें तो चंद्रमा से केंद्र में सिर्फ 2 ग्रह नजर आते हैं, एक है गुरु और एक है शनि। शनि जहां दुख के कारक ग्रह माने जाते हैं, वहीं पर गुरु जो है वो ऑप्टिमिज्म, एक पॉजिटिविटी के ग्रह माने जाते हैं। इन दोनों का ही प्रभाव मन के ऊपर है, यानी इंसान कभी अचानक से दुखी हो, कभी हो बहुत ज्यादा पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक होकर बात करने लगे। लगन के जो फर्स्ट हाउस की राशि के स्वामी हैं, यानी कि शुक्रदेव, वो इस कुंडली में 12th हाउस में जाके बैठे। 12वें घर में शुक्र अच्छे माने जाते हैं, और अगर देखा जाए तो छठे भाव का स्वामी भी 12वें गए हैं, पीड़ित हुए हैं, विपरीत राज्यों की स्थिति बनाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों को सक्सेस या तो हॉस्पिटल या तो फिर विदेश वाले कामों में ज्यादा आसानी से मिलती है। क्यों? क्योंकि 12वां घर कहीं ना कहीं मानसिक कष्ट को दिखाता है। अगर उन चीजों से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आपकी जिंदगी में बेवजह मानसिक कष्ट किसी न किसी तरीके से बने रह सकते हैं। अब हम देखें लगन के भाव मध्य में किसे जगह मिली थी, तो इनका जो लगन का भाव मध्य है वो आया है रोहिणी नक्षत्र। इसका मतलब है कि इनका जो सोचने का ढंग है वो पूरी तरीके से चंद्रमा से कंट्रोल हो रहा है। अब चंद्रमा कैसा है इसको समझना पड़ेगा। चंद्रमा पहले तो चंचल ग्रह है, इसीलिए जो जातक होंगे ना वो काफी हद तक चंचल होंगे। ठीक। दूसरी कंडीशन, चंद्रमा की स्थिति जो है वो है रेवती नक्षत्र में बैठे हुए हैं। ठीक है। अब आप देखो कि आपको 17 डिग्री पे सूर्य मिल रहे हैं और चंद्रमा जो है वो भी 17 डिग्री पर है। अगर दोनों की डिग्रियां देख रहे हैं ऑलमोस्ट सेम है, इसका मतलब है कि इनके बीच में जो गैप है, गैप कितने का हुआ, वो हो गया आपके 30 डिग्री का। ठीक है। 30 डिग्री के हिसाब से अगर आप लगाते हो तो ये ऑलमोस्ट 13th, कृष्ण पक्ष की 13th तिथि के आसपास का जन्म है। मेन चीज यहाँ पे समझने वाली बात होगी, चंद्रमा इमोशनल प्लैनेट है। इंसान हर बात को बहुत ही भावुक होके लेगा अपने सोचने में। चंद्रमा इस लगन कुंडली में तृतीय भाव का स्वामी है, इस कारण से जिंदगी में हमेशा आपको पराक्रम, साहस की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा छोटे भाई बहनों से सहायता लेनी पड़ जाएगी। ठीक है। दूसरी बात कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र में से एक है, रेवती नक्षत्र। इसलिए भी कहीं ना कहीं मन थोड़ा सा परेशान रहेगा, क्योंकि वो ऐसे नक्षत्र में बैठे हैं जहां आगे की तरफ जाते हैं तो अग्नि तत्व है, और जहां बैठे हैं वहां जल तत्व है। चंद्रमा जल तत्व में तो अच्छा है, लेकिन बढ़ रहे हैं अग्नि तत्व की तरफ। ऐसे में इंसान ये नहीं फिक्स कर पाता कि मैं जो करूं वो धर्म की तरफ जाऊं या मैं संसार के कामों की तरफ रह जाऊं। ऐसी कई बार उलझने जो गंडत नक्षत्र हैं, गंडमूल नक्षत्र हैं, उनमें जन्म के कारण होता है। ठीक है। तो ये तो नक्षत्र शांति होती है इसमें। दूसरी बात आपको समझनी होगी वो ये कि आपके इस कुंडली के अंदर विषकुंभ योग बनता है। विषकुंभ योग जो बनता है तो उसमें शनि योग कारक हो जाते हैं और लगन कुंडली से भी योग कारक है। लेकिन सूर्य से छठे भाव में होने के कारण वो कहीं ना कहीं श्रापित हुए हैं। ऐसे स्थिति में आपको कई बार चुनौतियां अपने किस्मत के अंदर देखने को मिलती हैं और कई बार अपने कामों के अंदर देखने को मिलती है। फादर के साथ रिलेशंस में भी कुछ चुनौतियां वहां उनकी जिंदगी में भी देखने को मिल सकती है। ठीक है। इस शनि के कारण एक कंडीशन ये हो रही है। स्टेटस के साथ भी ये चुनौतियां बनती थी। ठीक। अब हम पहले एक बार चलते हैं आपके नवमांश में।
जब हम नवमांश में आते हैं तो हम देखते हैं कि आपका नवमांश आगे बढ़ रहा है, 2 नंबर लगन से ये 3 नंबर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि जहां तक अपने जिंदगी में कहीं ना कहीं धन बना सकता है, ठीक, एक कंडीशन ये थी। दूसरा, यहाँ पे देखिए ग्रहों की स्थिति कैसी हो रही है। चंद्रमा अभी भी गुरु की राशि में है लेकिन 9 नंबर को लिया हुआ है। लगन कुंडली में देखें तो ये चंद्रमा अष्टम भाव की तरफ आ चुके हैं। अष्टम भाव मतलब फिर मन जो है किसी ना किसी तरीके से एक उलझनों में आ जाएगा। अष्टम भाव क्योंकि एक गहराई का भाव है, वहां पे चंद्रमा का बैठना, चंद्रमा जो कि खुश रहना चाहता है उसको एक कैद में रखने वाली स्थिति बनती है। इसलिए किस्मत से भी देखा जाए तो जो सोचने का ढंग है वो गहराइयां तो बहुत अच्छी दे सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी कुछ ऐसी महसूस होगी जैसे कि कुछ कैद सी हो रही है। दूसरी बात कि शनि जो कि उस लगन कुंडली में 9th और 10th हाउस के स्वामी थे, जो कारक ग्रह हो रहे थे, वो केतु के साथ भी हैं। और दूसरी बात है कि उस राशि में आए हैं जहां पे वो नीच हो जाते हैं। शनि वक्री है और फिर अगर नीच राशि में बैठे हैं तो हम मानते हैं कि वो न्यूट्रल हो जाएंगे अपने फल में। लेकिन केतु के साथ आने से, राहु केतु एक्सेस में आने से कहीं ना कहीं चुनौतियां देखने को मिलेंगी। जो आपका जन्म था वो भी कहीं ना कहीं पितृदोष वाले जन्म में ही था, वो चीज आपको नजर आ रही थी। मेन मुद्दा जो है वो ये देखिए कि गुरु की स्थिति फिर भी अच्छी है, ठीक है। आज की कंडीशन में अगर हम देखें तो आपकी जो दशा चल रही है वो दशा आपको विष्णुत्तरी से सूर्य की दशा दिखाई देगी, ठीक। उस कंडीशन में मैं ये बोल सकता हूं कि आने वाले समय में 2023 से लेकर 2025 के बीच में आप अपने स्थान को परिवर्तित करते हुए देख सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है। कोशिश ये कीजिए कि अपने जो जन्म स्थान है वहां से दूर हटिए। अगर विदेश हो सके तो बहुत ही अच्छा। कारण क्या है कि चौथे भाव का स्वामी होके सूर्य जो है वो 12वें भाव में जाके उच्च हुए हैं। वहां पे बहुत ही सारे योग बन रहे हैं। वो कैसे? शुक्र जो कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है उसके साथ कॉम्बिनेशन किसका है? 4th हाउस के स्वामी का। यानी कि आपको सुख मिलने का जो संबंध है वो 12वें भाव से है। फिर मंगल जो कि सप्तम का स्वामी भी है और द्वादश का स्वामी भी है। मंगल सप्तम का स्वामी होकर जिस तरह से बैठा है वो मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करने में सक्षम है, लेकिन 12वें भाव में विदेश वाली चीजों में, ठीक है, उसमें वो सपोर्ट करेगा। बुध जो कि धन भाव का स्वामी है और कहीं ना कहीं पंचम भाव का स्वामी है, वो भी 12वें में बैठा है। शुक्र और बुध की युति अच्छी मानी जा सकती है। मंगल और सूर्य की युति को भी हम कोई बहुत बुरा नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि एक केंद्र का स्वामी है मंगल, सूर्य एक केंद्र का स्वामी होकर शुभ हो गया। ऐसे स्थिति में ज्यादातर ग्रह भी बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं, 12th हाउस की तरफ लेके जा रहे हैं। केतु से अगर आप देखेंगे तो जो कर्मा है केतु, उससे 4 घर आगे देखिए वो भी 12वां भाव। इस कारण से अगर आपको मौका मिलता है तो बहुत ही अच्छी कंडीशन इसी बात पे होगी कि आप आउट ऑफ इंडिया ट्राई करें, या फिर आपका जहां जन्म हुआ है उस जगह को कम से कम छोड़ के किसी दूसरे स्टेट में जाके अपने आप को एक बार खड़े करने का प्रयास करें। सूर्य की दशा अगर हम देख रहे हैं, बेसिकली जो एक्चुअल दशा यहाँ पे लगेगी वो गुरु की महादशा और उसमें शुक्र का अंतर बन रहा होगा, जिस दशा को हमें यहाँ देखना चाहिए। लेकिन आप जिस विष्णुत्तरी को देखोगे उस लिहाज से बात करूं तो 2023 में सूर्य की दशा नजर आएगी और वो आपको बाहर ले जाए तो बहुत अच्छा। अन्यथा इसका दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है? जब चौथे घर का स्वामी हो के सूर्य 12वें में बैठा हो, और 12वें में बैठने पे सूर्य का वो मरण कारक स्थान है, ऐसी कंडीशन में कई बार लोगों को अपनी प्रॉपर्टियां छोड़नी पड़ती हैं, त्यागनी पड़ जाती है। इसलिए कह रहा हूँ बर्थ प्लेस को आप दूर, वहां से दूर हट के जब आप काम करोगे तो बहुत अच्छी सक्सेस की तरफ आप आ जाओगे। अन्यथा क्या होगा कि जो बना रहे हो चीजों को आप, वो आपके हाथ से फिर कहीं दूसरे के लेके जा रहे हैं। ऐसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। सूर्य जो कि हर कुंडली में आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उसका 12वें भाव में आना कहीं ना कहीं वो उसका मरण कारक स्थान है सूर्य का, इसलिए चुनौती दे रहा है। आत्मा का मतलब यहाँ पे हो गया कि हम अपने कॉन्फिडेंस के लेवल की बात करें तो उसमें कई बार चुनौतियां देखने को मिलेंगी। जन्म के समय का चंद्रमा जो है वो भी अशुभ स्थिति में है, इस कारण से मन जो है वो बहुत ज्यादा दुखी रहता है। आप जितना ज्यादा मेडिटेशन करके अपने आप को पॉजिटिव रख सकें वो आपको एक पॉजिटिव ग्रोथ की
बहुत ही अच्छी संभावना देगा। कारण क्या है, आपके सोचने का ढंग भी चंद्रमा के साथ कनेक्टेड है। पराक्रम के साथ आपको हमेशा आगे बढ़ना होगा, और पराक्रम के साथ जब आप आगे बढ़ोगे तो चंद्रमा आपका लाभ भाव में बैठा है, इसीलिए जब आप मेंटली अपने आप को स्टेबल कर दोगे तब जाके आपकी जिंदगी आपको बहुत अच्छे गेन्स देगी। अन्यथा फिर वही बात दोहरा रहा हूं, केंद्र क्योंकि खाली है इसलिए स्टेबिलिटी की कमी है। अब उसको स्टेबिलिटी कौन दे सकता है, तो वो चंद्रमा दे सकता है। यानी कि मन को स्थिर करके शनि जो कि योग कारक ग्रह है और गुरु जो कि ऑप्टिमिज्म का ग्रह है, उन दोनों का प्रभाव उसके ऊपर आना उसे सपोर्ट कर सकता है। चंद्रमा थर्ड हाउस का लॉर्ड है, गुरु से दृष्ट होगा जो कि अष्टम के भी स्वामी है और लाभ के भी स्वामी है, तो अचानक से लाभ की स्थिति बन सकती है। दूसरा कि शनि जो है वो 9वें और 10वें के स्वामी हो रहे हैं लगन कुंडली से, और अगर चंद्र कुंडली से देखा जाए तो भी वो कहीं ना कहीं आपके लाभ भाव 11th के स्वामी बनते हैं और गुरु दशम के स्वामी बनते हैं। तो ऐसे में ये जो दोनों ग्रह की चंद्रमा पे दृष्टि है ये उसको फायदा दे सकती है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या, विषकुंभ योग में चंद्रमा 50% अच्छा होता है और 50% खराब, क्योंकि वही यौगिक में सहयोगी बनता है और अवयोगी भी बनता है। ठीक है, आपको उस अवयोगी को अब सहयोगी बनाना पड़ेगा। प्लेस चेंज करेंगे तो प्लेस चेंज के बाद वहां की सिचुएशन और सराउंडिंग्स में जो आप अपने घर में रह के परेशान होते हो इसकी वजह उसमें आप परेशान हो रहे होगे, लेकिन आपको आपकी जिंदगी में एक ग्रोथ एक राइज अपने आप होती हुई नजर आ जाएगी। धन्यवाद।